अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तीनों मेथड से आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला गया है। चाहे आप इसमें बोला गया है आपको कि डायरेक्ट मेथड से निकालो, शॉर्टकट से निकालो और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, मतलब तीनों मेथड से आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फॉर्मेट तीनों का ही बना दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या देके रखा रहेगा और आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी सीरीज है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं देके रखा होगा, अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो फ्रीक्वेंसी देके रखा होगा, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो उसमें क्लास इंटरवल भी देके रखा रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड की जैसी बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है या आपका इंडिविजुअल सीरीज है, ये पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में ये देके रखा रहेगा, एक एक्स की वेरिएबल देके रखी रहेगी और एक आपको फ्रीक्वेंसी का एफ देके रखा रहेगा। अब इससे हमको क्या समझ में आ गया, सर ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, एक्स और एफ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स आप निकाल लेंगे। शॉर्टकट में क्या करोगे, शॉर्टकट में जैसा कि हम जानते हैं एक्स और एफ तो गिवन है, ये देखिए गिवन है, और मैंने ये ब्लैंक रखा हुआ है जो हमको कैलकुलेट करना है। यहां सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन बोलते हैं हम इसको। ए को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं हम यहाँ पे, एज्यूम मीन, हम इसको मान लेते हैं एज्यूम मीन, मतलब मीन कुछ भी आप मान लो। तो मीन को हमने मान लिया 5, यहाँ पे कुछ भी ले लिया, यहाँ पे 5 इसको मान लिया, इसको मीन ले लिया हमने। यहाँ पे मिडिल वैल्यू को ही हमने क्या कर लिया, मीन, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो अच्छे से निकल के आता है। तो डी मान लिया। अब डी निकाल लेंगे इसमें। अब एक्स क्या हो गया सर, ये एक्स हुआ, एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो वैल्यू आती चली जाएगी, जो डी निकलेगा उसको एफ डी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे स्टेप डेविएशन में देखो, स्टेप डेविएशन भी बड़ा ही आसान है। ये वैल्यू देके रखी हुई है, डी आपका है डी इक्वल टू एक्स माइनस है, एक्स माइनस है जैसे यहाँ निकाला था वही आप डाल दो। अब यहाँ पे स्टेप डेविएशन में और क्या करते हैं, और छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स माइनस ए माइनस सी अपॉन सी कर देते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन सी कर देते हैं। उसको हम डिनोट क्या करते हैं, डी डैश से डिनोट करते हैं, डी डैश से डिनोट कर। अब सी क्या होता है, तो सी को हम यहाँ पे कहते हैं, सी इक्वल टू कहलाता है आपका कांस्टेंट कहलाता है ये। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिस ऐसी कोई वैल्यू ले लो जिससे आप डिवाइड करोगे, कॉमनली डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो डी डैश निकल जाएगा। अब डी डैश को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ के साथ, एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे एफ डी डैश निकल के आ जाएगा। तीनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है। एक्स बार शॉर्टकट में देखिए तो ए जो हमने ज्यूम लिया प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ निकाल लेंगे। और स्टेप डेविएशन में भी बड़ा आसान, यहाँ पे भी मीन निकालना है। तो ए हमने ज्यूम लिया हुआ था जो पिछले बार में देखा, प्लस समेशन एफ डी डैश, क्योंकि यहाँ डी डैश निकाला है तो एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एफ इंटू यहाँ पे एक नया आ गया आपका क्या, सी, तो सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, इससे कितना आ गया, ये 20 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 44 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाती है 40, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाती है 36, उसके बाद इसको करो कितना हो जाता है 28, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 18। अब टोटल करोगे आप तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी देखिए, इनको टोटल कीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी आपका 60 आ जाएगा। और समेशन एफ एक्स अगर आप करते हो तो आपका कितना आ जाता है, 258 आ जाता है। तो डायरेक्ट मेथड में हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 258 डिवाइडेड बाई 60 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.30 विल बी द आंसर। अब सभी में आपका आंसर सेम भी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डी हम निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो ए हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस ए आपने किया तो x माइनस ए क्या आ गया, -3। x क्या है ये 2, 2 को माइनस करेंगे 5 से कितना आ जाएगा आपका -3। फिर 3 को माइनस करेंगे 5 से कितना आ जाएगा -2। फिर 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, 5 को करेंगे 0। इसी तरीके से आप करते चले जाओ तो आप सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अब डी को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 30, यहाँ पे कर दो आपका कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे -11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हम टोटलिंग करेंगे, समेशन एफ देखिए तो समेशन एफ तो आपका इक्वल आएगा सभी में, समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी विल बी सेम फॉर एवरी मेथड।
ओके, नाउ व्हाट विल बी द एफडी, एफडी आपका आ जा रहा है -42। अब यहाँ पे ए हमने क्या लिया था 5, तो 5 करेंगे प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे -42, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कर दिया हमने 60। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, योर आंसर विल बी 4.30 अगेन, ठीक है, वही आंसर आपका आ जाएगा। अब ये वाले मेथड में देखते हैं, इसमें भी डी तो हमने निकाल रखा है भाई, तो डी निकाल रखा है तो यहाँ पे फटाफट डी की वैल्यू हम डाल देते हैं। कितना आ गया यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो आपका सेम ही होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में फटाफट 60 लिख देता हूँ, ठीक है। अब डी डैश निकालना है, अब सी क्या ले ले सर, तो सी आप कुछ भी ले सकते हैं, सी आप मान के चलो इसको और छोटा करना है, क्या करना है, इसको छोटा करना है। अब इसको छोटा करने के लिए इसको डिवाइड अगर किसी कौन सी वैल्यू से करें जिससे कि और वैल्यू छोटी हो जाए, तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि ये अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है। तो सी को आप क्या कर लो, एक काम करो, सी को आप क्या कर लो 1 मान लो, क्या मान लो आप, सी को 1 मान लो, 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू विल बी सेम, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि सी की वैल्यू ऐसी लो जिससे कि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो। जितना आप इजी कर सकते हैं उतना ज्यादा आप इजी करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे समेशन एफ डी डैश निकालना है, ठीक है, निकाल लो भाई। अब एफ को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये देखिए आपका आ जाएगा -32, सॉरी -30, उसके बाद -32 अगेन -11 0, जो सेम वैल्यू है वही आपकी आती चली जाएगी क्योंकि हमने 1 से ही किया है तो कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आया है। देखिए तो f से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर ये हो गया 8। अब देखिए समेशन एफ डी डैश भी क्या आ जाएगा आपका 42 आ गया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, a कितना लिया आपने 5 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना आ गया आपका, कितना आ गया, ये -42 आएगा ना, -42 है ये, -42, तो -42 हो गया डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1, 60 इंटू 1 कर दिया तो वैल्यू विल बी 4.30। तो देखिए तीनों की वैल्यूज आपकी निकल के आ गई, क्लियर है। अब अगर कोई डाउट